एक बहुत सुंदर प्रसंग मैं सुनाता हूं कि जब महाभारत युद्ध निश्चित हुआ तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण से मदद मांगने गए थे और भगवान श्री कृष्ण से कहा, अब दुर्योधन अपनी तरफ खींचे, अर्जुन कहे कि मुझ पर कृपा करो। तो भगवान बोले कि एक निर्णय करते हैं। बोले क्या? एक तरफ मैं, एक तरफ मेरी पूरी द्वारिका की सेना, और मेरी सेना सशस्त्र रहेगी और मैं जिस तरफ रहूंगा निशस्त्र रहूंगा, मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। तो दुर्योधन ने विचार किया, जब शस्त्र ही नहीं उठाने तो इनको ले जाके क्या फायदा है। दुर्योधन ने 3 बार पूछा, आप सच में शस्त्र नहीं उठाओगे? एक बाण तक नहीं चलाओगे? ठाकुर जी बोले, बिल्कुल खाली हाथ रहूंगा। तो फिर क्या करोगे आप युद्ध में आकर के? वहां पे ओम जय जगदीश हरे आरती तो होनी नहीं है आपकी। अरे भैया युद्ध है, दुश्मनों को मारना पड़ता है, सैन्य बल चाहिए होता है, वहां पे आप शस्त्र धारण नहीं करोगे। ठाकुर जी बोले, हमने बोल दिया, मेरी हजारों लाखों की तादाद में सेना सशस्त्र एक तरफ रहेगी और एक तरफ अकेला मैं निशस्त्र रहूंगा। अब तुम दोनों डिसाइड कर लो किसको क्या चाहिए। दुर्योधन बोला, तो हमको सेना दे दो, और आपका अर्जुन का प्रेम भी बहुत ज्यादा है, आप इसी की तरफ चले जाओ। ठाकुर जी ने अर्जुन की ओर देखा, अर्जुन, कौरवों के पास पहले से भी सेना बहुत ज्यादा है और ये फिर मेरी भी सेना ले जाएगा तो और ज्यादा सेना आ जाएगी। तुम चाहो तो तुम्हारे पक्ष में हम बात रख सकते हैं, मैं इनकी तरफ चला जाऊं, मेरी सेना तुम रख लो। दुर्योधन, तुम कुछ बोलोगे नहीं, इनके पास वैसे ही सेना कम है। अगर अर्जुन तुझे सेना चाहिए तो सेना ले जा, मैं कौरवों के पक्ष में जाऊंगा। अर्जुन ने हाथ पकड़ा, बोले नहीं, आप ही चाहिए, सेना नहीं चाहिए। जब सेना लेकर के दुर्योधन जा रहा था तो कह रहा था, अर्जुन पागल है, मूर्ख है अर्जुन, एक कृष्ण को बढ़ा करके क्या कर लेगा, निशस्त्र कृष्ण को ले जाकर के क्या फायदा होगा उसका? कोई फायदा नहीं। जीत तो हमारी निश्चित हो गई, पहले ही सैन्य बल इतना है, उसके बाद ये द्वारिका की पूरी सशस्त्र सेना और मिल गई है, अब तो हमारी जीत निश्चित है। अब पांडवों को हमसे हराने से कोई नहीं रोक सकता। दुर्योधन के जाते ही भगवान ने अर्जुन को खूब डांटा। बोले, हे अर्जुन, तेरे हित के लिए मैंने ये निर्णय लिया था, ताकि मैं वहां चला जाऊं, सेना तेरे पास रहे। मेरी सेना रहती तो तुम पांडवों के युद्ध जीतना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन थोड़ा जीत के आसपास तो पहुंचते तुम लोग। तुम पे वैसे ही सेना नहीं है, ऊपर से तूने मना कर दिया कि सेना नहीं चाहिए। अर्जुन ने बहुत अच्छी बात कही, चरण पकड़ करके ठाकुर जी के, अपना हाथ ठाकुर जी के हाथ में देकर के बोले, मैं आपको मांगने नहीं आया हूं, मैं आपसे मांगने नहीं आया हूं, मैं खुद को देने आया हूं नाथ। मैं तो, कितनी ऊंची बात है, अपनी जिम्मेवारी अपने हाथ में रखूंगा तो पूरा दिमाग मुझे ही चलाना पड़ेगा, और आपको मांगने आऊंगा तो आपकी जिम्मेवारी भी मुझे ही रखनी पड़ेगी। भाई कृष्ण ने खाया कि नहीं, कृष्ण सोए कि नहीं, कृष्ण नहाए कि नहीं, मैं खुद को देने आया हूं नाथ, मेरी जिम्मेवारी भी आप संभालो, मुझे कुछ नहीं पता। आप कहोगे दिन तो दिन, आप कहोगे रात तो रात, आप कहोगे उठो तो उठूंगा, आप कहोगे बैठो तो बैठूंगा, आप कहोगे चलो तो चलूंगा, आप कहोगे मर जाओ तो मर जाऊंगा, अपनी इच्छा से एक क्रिया नहीं करूंगा महाभारत में। ठाकुर जी ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया, बोले, जीत गया तू महाभारत, अब तुझे कोई नहीं हरा पाएगा, बस याद रहे मैं जो कहूंगा वही करना है। बोले, करिष्ये वचनम तव, आप कह के तो देखिए, मैं विचार नहीं करूंगा। कितनी बार परीक्षा ली भगवान ने बीच महाभारत में, चारों तरफ से चक्रव्यूह बना हुआ है, बाणों की बौछार हो रही है अर्जुन के ऊपर। प्राइम योद्धा जिसके पीछे पूरी कौरव सेना पड़ी थी, वो कौन था बताओ? अर्जुन। युधिष्ठिर नहीं, भीम नहीं, नकुल सहदेव, सब की केंद्र बिंदु में यह था कि मेरे बाण से अर्जुन मर जाए बस एक बार। सब अर्जुन को मारना चाहते हैं, लेकिन सामने सारथी बन के ठाकुर जी बैठे। बोले, अर्जुन निश्चिंत रहे, बस मैं जो कहूं वो करना। बोले, आप कह के देखो।
बीच युद्ध मैदान में ठाकुर जी ले गए, चारों तरफ से कौरवों ने घेर लिया और सब बाणों की बाण बौछार कर रहे हैं अर्जुन के ऊपर। उस बीच युद्ध में ठाकुर जी अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तेरे घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे, प्यासे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा अब क्या करूं? बोले क्या इनको पानी पिलाना पड़ेगा? बोले कैसे पानी पिलाऊं, चारों तरफ से चक्रव्यूह में फंसे हम। बोले एक काम कर, बोले क्या, तेरा गांडीव धनुष है, बाण संधान करके पृथ्वी में गड्ढा कर, जल का स्रोत निकाल, पृथ्वी से जल निकाल करके घोड़ों को पिला दे और वापस लगा के बैठ जा। अर्जुन ठाकुर जी की ओर देख रहा है, पसीने पसीना हो गया। बोले चारों तरफ से बाण ताने बैठे हैं और आप कह रहे हो कि मैं पृथ्वी में गड्ढा करके पानी निकाल के घोड़ों को पिलाऊं और बैठ जाऊं? ये 2-4 मिनट का काम नहीं है भगवान, 1.5-2 घंटे का समय लगेगा और इतनी देर में तो ये छन्नी बना देंगे मुझको। ठाकुर जी बीच युद्ध मैदान में चाबुक छोड़ करके कहते हैं, तो फिर तूने ऐसा क्यों कहा था कि जो कहोगे सो करूंगा? अब जब कहा है तो कर। अर्जुन बोले बचा लेना, बोले कि वो नहीं कहूंगा, मैं जो कह रहा हूं वो कर। उस चक्रव्यूह में अर्जुन उतरता है, अपने गांडीव धनुष से लगातार बाणों की बौछार करके पृथ्वी से जल का स्रोत प्रकट करता है, घोड़ों को खोल करके जल पिलाता है, जल पिला के वापस घोड़ों को रथ में लगा देता है और इतनी देर में एक बाण भी अर्जुन का स्पर्श नहीं कर पाया। अर्जुन रुको 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 रुको, अभी नहीं बजाओ। अर्जुन सोच रहा है ये कौरवों को सांप सूंघ गया क्या? इतना बढ़िया मौका था मुझे मारने का, क्यों नहीं मारा? घोड़ों को लगाने के बाद अर्जुन ने कहा एक बार नजर उठा के देखूं तो सही। अभी तक देख भी नहीं रहा है वो कौरवों की ओर। जैसे ही नजर घुमा करके देखा तो सारे कौरव मूर्तिमंत होकर के अर्जुन के रथ के उपल्ले भाग को देख रहे हैं। अर्जुन बोला ये सब मेरे रथ के ऊपर क्यों देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अर्जुन ने जैसे ही दृष्टि उठा करके देखा, ठाकुर जी ने विराट रूप धारण करके इतना सुंदर यौवन बना लिया कि सब कौरव उन्हीं को देखने में व्यस्त हो गए और इतनी देर में अर्जुन ने अपना काम कर दिया। भूल गए सब कि हमें अर्जुन को मारना है, देखते रह गए श्री कृष्ण को। भैया ये कौरव कौन है? संसार के विषाद ही कौरव हैं और ये सब हमको मारने के लिए चारों तरफ से चक्रव्यूह बना के खड़े हैं। पर जैसे ही हम ठाकुर जी के आसर्तु होके उनकी आज्ञा और उनकी शरणागति लेकर के जब क्रिया करने लगते हैं तो बाकी सबको ठाकुर जी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आप उस चक्रव्यूह से निकल जाते हो, नहीं फंसने देते ठाकुर जी। तो धर्म युधिष्ठिर, बल भीम, समर्पण अर्जुन, ये अर्जुन का स्वभाव है। लेकिन अब भी एक चीज जोड़ते चलिए, धर्म में भी दया है, बल में भी दया है और समर्पण में भी दया है। नकुल बुद्धि और सहदेव स्वरूप, ये पांचों गुण हैं। पांचों गुणों के साथ में दया हो तब श्री कृष्ण रक्षक बनते हैं, तब ज्ञान जीवन में इंप्लीमेंट होता है, कहां कैसे क्या कराना, और आप अपनी महाभारत युद्ध को जीत जाते हो। लेकिन प्रधानता धर्म की होती है, प्रधानता बल की होती है, प्रधानता स्वभाव की होती है, प्रधानता बुद्धि की, प्रधानता स्वरूप की होती है। और दया जब उसमें नहीं होती है तो आप कौरव हो, आप अपने युद्ध में जीत नहीं पाओगे। दया लाई है। तो पांडव युद्ध जीत गए, लेकिन गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने एक दुष्कर्म किया और अर्धरात्रि में पांडवों को मारने की भावना से गया, पर सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। पांडवों को नहीं मार पाया। प्रातःकाल होते ही देखा कि द्रौपदी के 5 पुत्र मरे पड़े हैं। द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन को आज क्रोध आया और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, जिसने भी मारा है उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा।
पकड़ करके जब गुरुपुत्र को लेकर के आए तो द्रौपदी ने उसको क्षमा करने के लिए कहा कि नहीं, इसको मत मारो, ये हमारा गुरुपुत्र है। बंधुओं, अपने पुत्र के हत्यारे को मृत्युदंड से बचा रही है, इसीलिए द्रौपदी को दया की स्वरूपिणी कहा गया। भगवान ने द्रौपदी के इस मनोभाव को स्वीकार किया और पांडवों ने अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मूछ मूड़ करके उसको छोड़ दिया, मृत्युदंड नहीं दिया। आगे अश्वत्थामा ने अपना बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ठाकुर जी ने गर्भ में प्रवेश करके उस बालक की रक्षा की और वही बालक कालांतर में परीक्षित हुआ, जिसकी भगवान ने रक्षा की। पूज्य रामानुज गुरु जी महाराज जी एक बात और कहते थे, उनके मैंने ग्रंथ ही पढ़े हैं, 2-4 बात ही पढ़ी हैं। बोले आप जितनी भी कथाएं सुनते हैं, जितने भी प्रवचन सुनते हैं, उनमें एक ही बात कही जाती है कि ऐसा कर्म कभी मत करो जिससे मां के गर्भ में दोबारा आना पड़े। एक बार आ गए, जन्म ले लिया, अब ऐसे कर्म करके जाओ कि पुनः जन्म ना हो। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आद्य गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं कि पुनर्जन्म ना हो, ऐसे कर्म करो। पर रामानुज गुरु जी एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि पुनर्जन्म का पूर्ण रूपेण खंडन करने वाले, पुनर्जन्म ना हो इसका पूर्ण रूपेण समर्थन करने वाले समस्त शास्त्र, मातृगर्भ में ना जाना पड़े इसकी ही सब लोग बातें कहते हैं। तो फिर ठाकुर जी गर्भस्थ बालक की रक्षा करने के लिए उसी मातृगर्भ में कैसे प्रवेश कर गए? थोड़ी विचार वाली बात है, इधर उधर नहीं देखो, यहां देख के सुनो। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की गदा घुमा करके उसकी रक्षा करते हैं। कैसे, क्यों? तो पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं क्योंकि ठाकुर जी को पता है ये राजपुत्र है, ये नहीं, ये पांडवों का वंशधर है, ये नहीं, ये अभिमन्यु का बेटा है, ये नहीं, ये उत्तरा का बेटा है, यह भी नहीं। उसकी प्राथमिकता क्या है कि ये बालक कालांतर में श्रीमद् भागवत का श्रोता है, इसलिए इसकी मुझे रक्षा करनी है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अपनी एक टीका में कि मैं और हम आप सब लोग, हम सब जब अपनी मातृगर्भ में थे, आज जब हम कथा सुन रहे हैं तो इस बात का प्रमाण है कि उस काल में जब हम अपनी मां के गर्भ में थे ठाकुर जी ने हमारी भी रक्षा की। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को पता है 25 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद ये भागवत का श्रोता बनेगा, इसलिए इसको बचाओ। हमारी रक्षा इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम अपने परिवार के वंशधर हैं या अपने कुल के वंशधर हैं या हमें संपत्ति बढ़ानी है या हमें वैभव बढ़ाना ना। ठाकुर जी जानते हैं कि ये भागवत का वक्ता या श्रोता बनेगा, इसलिए इसको बचाओ। इसके माध्यम से असंख्य जीव भगवत मार्ग में आएंगे या इसके माध्यम से मेरी कथा सुनकर के जब ये अपनी कॉलोनी मोहल्ले में जाएगा वहां से 4 लोगों को और लेके कथा में आएगा। इसलिए ये भागवत का प्रचारक बनने वाला है, भागवत का श्रोता बनने वाला है, इसलिए इसकी रक्षा करो। गुरुदेव की ऐसी वाणी। नहीं तो परीक्षित को ब्रह्मास्त्र यदि गर्भ में नष्ट कर देता, परीक्षित का जन्म नहीं होता तो शुक्राचार्य जी किसी और को भी कथा सुना सकते थे। परीक्षित के जन्म लेने से कोई कुछ बहुत विशेष तो नहीं हुआ, लेकिन अगर परीक्षित ना होते तो आज भागवत गेहे गेहे जने जने नहीं पहुंच पाती, इसलिए ठाकुर जी ने उनकी रक्षा की। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा की। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये
यत्र मृत्यु परस्परम। ये जो जगन्नाथ नाम है ना भगवान का, ये सबसे पहले श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में उत्तरा ने ही कहा है, जगतपते। ठाकुर जी को जगन्नाथ कह करके, जगतपति, नाथ का मतलब क्या होता है? रक्षक। नाथ का मतलब पति। जगतपति ही जगन्नाथ कहलाए जाते हैं। और ये सबसे पहले उच्चारण उत्तरा ने किया है, जगतपते। भगवान ने उसके गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। तत्पश्चात ठाकुर जी अब देखे कि सब व्यवस्थित है, पांडव राज तिलक हो गया, यहां उत्तरा के बालक की रक्षा हो गई, सब कुछ व्यवस्थित है, तो ठाकुर जी ने अब पांडवों से आज्ञा मांगी कि भैया अब हमको आज्ञा दो, क्या अब हम द्वारिका जाएं वापस। जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए, घबरा गए सब पांडव। ठाकुर जी से कहने लगे, नाथ मत जाओ। भगवान बोले, भैया मेरे भी पत्नी बच्चे परिवार सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे जाना है। रथ आरूढ़ होकर के जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका के लिए निकलने लगे, असंख्य सब हस्तिनापुर निवासी सब रो रहे हैं। और उसी समय कुंती ने भगवान के रथ का चाबुक पकड़ा और ठाकुर जी से कहा, 2 मिनट नीचे आओ, मुझे आपसे बात करनी है। कुंती भगवान की बुआ है, पांडवों की मां। ठाकुर जी नीचे उतर करके आए और कुंती भगवान की स्तुति गाती है, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। हे नाथ, मैं आपको प्रणाम करती हूं। क्यों? क्योंकि आप भगवान हो। ठाकुर जी बोले, भुआ मैं भतीजा हूं आपको, मोए आपको प्रणाम करना चाहिए, मुंह को आपको दंडवत करनी चाहिए, आप मुंह को प्रणाम क्यों कर रही हो? कुंती बुआ बोली, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप परमात्मा हो, आप ईश्वर हो, आप भगवान हो। लाला ये लेजर नहीं मारना आपकी बार। ये जो वहां बालक कोई बैठे हैं उनको मना करो कि ये व्यास मंच पर लेजर नहीं चला। मैं क्या बता रहा था भैया, मैं कहां थे? सब लोग इधर देखो, ध्यान से कथा सुनो। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। कुंती बुआ बोली, आप परमात्मा हो। ठाकुर जी बोले, बुआ मैं भगवान ना हूं, मैं तो आपको भतीजा हूं। बोले, नहीं नहीं आप परमात्मा हो। तब ठाकुर जी प्रश्न करते हैं, बोले परमात्मा तो सर्वव्यापी होता है, परमात्मा तो सब जगह विराजता है, तो फिर मेरे द्वारिका जाने से आप विचलित क्यों हो रही हो? मैं द्वारिका चला भी गया तो मैं कण कण में विद्यमान हूं। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए सब लोग। बुआ आपने मुझे परमात्मा कहा, तो परमात्मा तो सब जगह रहता है, घट घट में निवास करता, तो मेरे द्वारिका जाने से आप इतनी चिंतित क्यों हो रही हो? मत चिंतित हो, भगवान हूं, कण कण के रूप से, व्यापक रूप से मैं यहां भी हूं। बुआ बोली, व्यापक रूप से सब जगह हो पर दिखते नहीं हो। बोले क्यों नहीं दिखता? तब अगले श्लोक में कुंती कहती हैं कि माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजमाव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशाम नटो नाट्य धरो यथा। जिस प्रकार कठपुतली का नृत्य कराने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देता, कठपुतली दिखाई देती है, तो कठपुतली और कठपुतली को नचाने वाले के बीच में एक जो पर्दा पड़ा है, उसके कारण वो कठपुतली को नचाने वाला दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही नाथ इस संसार में है,
हम सब कठपुतलियां दिख रही हैं, पर हम सबको चलाने, हंसाने, रुलाने, डुलाने वाले आप नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि माया का परिदा बीच में आ जाता है। लेकिन नाथ, यदि सदगुरुदेव आ जाएं और गुरुदेव आकर के अपने ज्ञान उपदेश से उस माया के पर्दे को उठा दें, तो आप प्रत्यक्ष दिखने लग जाते हो। पता चल जाता है कि संसार की कोई क्षमता नहीं है, सब ठाकुर जी करा रहे हैं। माया का पर्दा हटे तो आपका अनुभव होता है, तो आपका दर्शन होता है। कुंती ने भगवान की स्तुति गाते हुए अंत में कहा कि नाथ मुझे कुछ चाहिए, मुझे दे दीजिए। बोले क्या चाहिए? कि विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनः भव दर्शनम। झोली फैला करके कुंती भगवान के सामने कहती है कि नाथ मैं जो मांगूंगी मुझे देंगे आप? ठाकुर जी बोले दूंगा। बोले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे? भगवान बोले दूंगा, मांगो तो सही। बोले कि संसार में जितनी पीड़ा, जितने कष्ट, जितनी विपत्तियां हैं, सब मेरे जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा कर दो। हमारे वृंदावन में मध्य प्रदेश के एक परम भक्त पहुंचे, उनका नाम था भोलानाथ। तो जब वो वृंदावन पहुंचे तब किशोरी जी ने उनका प्रत्यक्ष नाम रखा भोरी सखी। और संभवतः वे जबलपुर के आसपास के ही कहीं के थे, जबलपुर या छतरपुर के आसपास कहीं के थे भोलानाथ जी। राधा वल्लभी परंपरा में फिर वृंदावन में आकर के वो विराजे, उनका नाम पड़ा फिर भोरी सखी। हमारे वृंदावन में तो सब सखी हैं, महादेव भी गोपी बन जाते हैं। तो उनका एक पद है, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो। दुख भी कोई मांग सकता है ठाकुर जी से? या तो कुंती बुआ ने मांगा है, या हमारे व्रजमंडल के परम रसिक श्री भोरी सखी जी ने मांगा है। क्या दुख में मांग क्या रहे हैं? बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ बातन सो घबराही, बातन सो बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद कंज को सुहावे नाही, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, भोरी जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दी। महाराज जी, हमारे ब्रज के रसिकों के इतने सुंदर सुंदर चरित्र हैं, कई बार मन होता है कि सुना दें, पर इतने बड़े बड़े हैं कि लगता है कथा पूरी कैसे हो। वृंदावन में रहते थे भोरी सखी, यहीं मध्य प्रदेश से गए थे, और किशोरी जी मिलेंगी मुझे इस याचना से सेवा कुंज में बंदरों को जो चने डाले जाते थे, उस चने की जो छिलके रह जाते हैं, जो भुने हुए चने होते हैं उसका छिलका रह जाता है ना, वो छिलके खा करके भजन करते थे वृंदावन में कि किशोरी जी मुझे मिले। तो एक दिन राधा वल्लभ जी ने पुजारी जी को स्वप्न दिया और कहा, सेवा कुंज में भोरी सखी नाम भोलानाथ नाम के एक मेरे भक्त हैं, उनके लिए राजभोग की थाली लेकर के जाओ, वो जब से आए हैं चने के छिलके पर जी रहे हैं। तो पुजारी जी जब थाली लेकर के गए और भोलानाथ जी से कहा, ठाकुर जी ने स्वयं स्वप्न में आकर के कहा है कि तुम ये थाली का प्रसाद पाओ। तो भोलानाथ जी सिर पटक पटक के रोने लगे और क्या बोले, पुजारी जी ने कि रो क्यों रहे हो? बोले किशोरी जी को मेरे पेट की चिंता हुई, मेरे हृदय की चिंता नहीं हुई।
मेरे पेट की चिंता हुई कि मैंने भोजन नहीं किया, मेरे हृदय की चिंता क्यों नहीं हुई कि मैं इतना रोता हूं, इतना बिलखता हूं कि एक बार मुझे दिख जाओ। मेरे हृदय की चिंता उनको नहीं हुई। और तब सोचे शायद भूख प्रेम को हरा रही है, इसलिए भोजन भेजा है, स्वयं नहीं आई है किशोरी जी। इतनी ऊंची स्थिति। कुंती कहती है मुझे दुख दे दीजिए। ठाकुर जी बोले बुआ दुख क्यों चाहिए? अरे अब तो तेरे बालक हस्तिनापुर के राजा बन गए, अब तो उत्तरा के बालक की रक्षा हो गई, अब तो द्रौपदी व्यवस्थित हो गई, अब तो तेरा पूरा खानदान बुआ सब व्यवस्थित हो गया, तो फिर से दुख मांग रही है? इतना दुख सहने के बाद में सब ठीक हुआ, फिर कष्ट क्यों मांग रही है? कुंती बुआ कहती है कल तक मेरे जीवन में कष्ट था तो कृष्ण हमारे संग खड़े थे, आज जैसे ही हस्तिनापुर में सब व्यवस्थित हुआ तो आप हमें छोड़ के द्वारिका जा रहे हो, इसलिए मुझे सुख नहीं चाहिए नाथ, जिसमें आप संग रहो, आप हाथ पकड़ करके रहो, आप 24 घंटे साथ में रहो। वो अगर दुख भी है तो मुझे वो दुख चाहिए ताकि आप मेरे पास रहो, मुझे सुख नहीं चाहिए। एक बात बोल दूं, किसी दिन यदि हनुमान जी प्रकट हो जाएं, महादेव प्रकट हो जाएं, नारायण प्रकट हो जाएं और हमारी आराधना से प्रसन्न होकर कहें भैया तैने बहुत मेरी पूजा करी, बता क्या चाहिए, मेरे जीवन के सारे दुख दूर कर दो। ठाकुर जी अगर कह दें, ऑप्शन दे दें, चल दुख दूर हो जाएंगे लेकिन मैं जीवन से चलो जाऊंगा, तो हम लोग मांग लेंगे चले जाओ पर दुख दूर करो, हमें आपकी आवश्यकता नहीं, पर ये दुख नहीं सहे जाते। हमारे व्रज में गाते हैं भैया दुख से लड़ना सीखिए, दुख से भागना नहीं है। दुख तो सबके जीवन में आता, मेरे में भी आएगा, आपके में भी आएगा, पर हम भक्त हैं, हम उर्दपुंड लगाते हैं, हम कथा सुनते हैं, हम नाम जप करते हैं, हम लोग तो दुख से लड़ना जानते हैं, इसलिए दुख से भागिए मत, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, डटिए, लड़िए, जूझिए और पार कर दीजिए उस दुख की घड़ी को। वो एक बहुत प्रसिद्ध बात है ना, हनुमान जी से जाकर के मत कहो कि हमारे जीवन में दुख बहुत है, नारायण से जाके मत कहो कि जीवन में दुख बहुत है, दुखों को कहो बेटा सोच समझ के आइयो, नारायण बैठे मेरे संग में, सोच समझ के आइयो, मेरे सदगुरुदेव भगवान बैठे मेरे ऊपर। एक प्रसंग आता है कि शनि की 7.5 एक बार हनुमान जी पे ही आ गई। शनि महाराज हनुमान जी के गुरु भाई हैं। हनुमान जी बैठे थे समुद्र के तट पर, इतने में ही शनि महाराज आए। हनुमान जी बोले आओ 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 गुरु भाई, कैसे आज मिलन हुआ आपका? बोले कि आपके नक्षत्र कुंडली के अनुसार अब 7.5 साल के लिए हम आएंगे आपके ऊपर। हनुमान जी बोले बढ़िया है, अकेले मन भी नहीं लग रहा था, तुम और आ गए, चलो आ जाओ, संग ही रहेंगे दोनों। बोले कहाँ आऊं? बोले देखो हृदय में तो सिया राम जी बसे हैं, शीश के ऊपर ठाकुर जी के चरणारविंद बसे हैं, और अंग में तुमको रखने की आवश्यकता नहीं, भाई तुम गुरु भाई हो ऐसे थोड़ी। तो बोले कहाँ? बोले पूछ पे बैठ जाओ, हमारी पूछ खाली है, वहीं आसन लगा के बैठो। शनि महाराज जैसे पूछ पे बैठे। हनुमान जी का रोज का नियम है, सुबह उठते ही पहले तो तीनों लोकों की परिक्रमा करके आते हैं, और तीनों लोगों की परिक्रमा करके फिर राम पथ पर घूम के आते हैं, अयोध्या से लंका तक पूरा भ्रमण करके आते हैं। फिर भारतवर्ष में जहां कहीं भी कथा चल रही होती है वहां कथा सुनने जाते हैं। फिर कथा के बाद अपने गुरुदेव सूर्य नारायण को प्रणाम करने जाते हैं। उसके बाद फिर पर्वतों की यात्रा करके आते हैं, फिर सारी नदियों की परिक्रमा करते हैं, समुद्र देव की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी की 4 परिक्रमा करते हैं। तब दिन शुरुआत होता है हनुमान जी का। ये उनके प्रारंभ काल का रोज की संध्या वंदन है। शनि महाराज जैसे ही बैठे, हनुमान जी ने अपना प्रकल्प शुरू किया, 3 लोक की परिक्रमा करके आए, सारी नदियों की परिक्रमा करके आए, पर्वतों पर। अब हनुमान जी तो व्यवस्थित उछल कूद करें, पूंछ टकरावे सब जगह, कभी पहाड़ में घुस जाएं, कभी समुद्र के भीतर चली जाए, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। संध्या पूर्ण करके हनुमान जी जैसे ही सरजू जी के तट पर आकर के बोले अब संध्या पूर्ण हुई, अब दिन की शुरुआत होगी। इतने में क्या देखा, शनि महाराज लुढ़क पुढ़क होके गिर पड़े। बोले सुनो अकेले ही रहो, मुझे नहीं रहना संग में। नहीं नहीं आ जाओ, अभी तो संध्या हुई है, अभी तो राजभोग होगा, ब्यारू होगा, कलेऊ होगा। बोले अकेले ही करो, हमको नहीं रहना।
तब हनुमान जी बोले, हे शनि महाराज, दुनिया में किसी के भी पास जाएं तो पहले देख लीजिएगा, अगर जिह्वा पर राम नाम कृष्ण नाम बैठा हो तो उसके पास मत जाना, नहीं तो आप ऐसे ही दुखी हो जाओगे। और जिनकी जिह्वा पे कृष्ण राम बैठे हों उनको तो आशीष देना, उन पे तो कृपा करना। उनके जीवन में 7 वर्ष के लिए आने की आपको आवश्यकता नहीं है। कुंती ने भगवान की सुंदर स्तुति गाई। सब लोग बैठ जाओ। तत्पश्चात ठाकुर जी की पावन स्तुति भीष्म पितामह ने गाई। भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। पितामह की स्तुति सुनकर के ठाकुर जी बड़े आनंदित हो गए। और तत्पश्चात उत्तरायण का समय होते ही पितामह भीष्म भगवान में विलीन हुए। बहुत सुंदर स्तुति है भीष्म पितामह की। भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए। कुछ समय बाद परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म लेते ही बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों ने परीक्षित जी की कुंडली के अनुसार इतने अच्छे लक्षण बताए, ये ऐसे होंगे, ये राम के समान आज्ञाकारी होंगे, ये सिंह के समान बलवान होंगे, आदि आदि सब इनके बड़े बड़े लक्षण बताए। महादानी होंगे, प्रहलाद के समान भक्त होंगे, आदि आदि सब इनके बहुत सारे लक्षण बता करके सब ज्योतिषाचार्यों ने पांडवों को, युधिष्ठिर को बताया कि भैया आपके घर में ये जो बालक आया है, एक जगह तो कह दिया कि जो पांडु महाराज का ऐश्वर्य और वैभव है वैसा ही इस बालक का होगा। युधिष्ठिर जी बोले, आप जब से आए हैं इस बालक के गुण ही गुण बता रहे हैं, एक भी अवगुण आपने नहीं बताया। बंधुओं, सब लोग इधर देखिए, सावधानी से सुनिए। युधिष्ठिर जी कहते हैं आपने केवल गुण बताए, एक भी अवगुण नहीं बताया। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये बात बिल्कुल प्रमाणित है कि इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेगा वो संपूर्ण गुणों से ही युक्त है, ये आवश्यक नहीं है। उसके अंदर एक अवगुण तो होगा, 2 अवगुण तो होंगे। 1-2 तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं, हजारों होते हैं इस संसार में। बल्कि मानव के अंदर देखा जाए तो गुण कम हैं, अवगुण ज्यादा हैं। लेकिन वही जब गुरु आश्रित होता है, एक परंपरा का अनुग्रह करने लगता है, अनुसरण करने लगता है, तो धीरे धीरे गुण बढ़ने लगते हैं, अवगुण कम होने लगते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति गैर आध्यात्मिक व्यक्ति से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसके अंदर गैर आध्यात्मिक व्यक्ति से थोड़े गुण ज्यादा हैं, अवगुण कम है। लेकिन यह बात प्रमाणित है कि संसार में अवगुण सबके अंदर है, सबके अंदर, कोई अवगुणों से नहीं बचा। इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज बोले कि महाराज इस बालक का कोई एक अवगुण तो बताओ, या इसके जीवन की कोई एक ऐसी घटना तो बता के जाइए नक्षत्र आदि देख के, जिसके कारण इसके द्वारा कोई तो गलती होगी जीवन में। तब उन ब्राह्मणों ने बताया। तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। कम से कम आगे बैठे हुए लोगों से तो हमारी प्रार्थना, भैया तुम तो यहीं देखो, पीछे वाले ध्यान से सुनते हैं, आगे वाले इधर उधर करते रहते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे अच्छे भाव हैं। ज्योतिषाचार्यों ने क्या बताया? बोले कि महाराज हृदय पर पत्थर रख के सुनिएगा। बोले क्या? बोले आपके घर में जो ये बालक हुआ है, इसके अभी तक आपने गुण सुने, परंतु एक बात हम बता दें। बोले क्या? ये नहीं बताया कि इसका अवगुण क्या है, ये बताया कि इसकी मृत्यु तक्षक सर्प के दंशन से होगी। और यह बात प्रमाणित है कि सर्प दंशन, और उसमें भी तक्षक सर्प का दंशन, यह किसी वैष्णव ब्राह्मण के अपराध से ही होता है।
आपने कभी किसी ब्राह्मण वैष्णव का कोई अपराध किया तो तक्षक सर्प डसेगा। महाराज आपके इस बालक की तक्षक सर्प के दंशन से बस इतने में ही समझ गए युधिष्ठिर, इसका मतलब ये ब्राह्मण का अपमान करेगा, इसका मतलब हमारे वंश का ये बालक वंशधर किसी वैष्णव का, विद्वान का, श्रेष्ठ का अपमान करने वाला है। बोले महाराज ये तो होगा, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बोले क्यों? प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। तक्षक सर्प के डंसन से मृत्यु तो होगी, सर्प डंसन से मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती। और केवल सर्प ही नहीं, किसी भी प्रकार के अन्य जीव के द्वारा हिंसा प्राप्त होने पर अगर किसी को मृत्यु होती है तो उसकी मुक्ति नहीं होती। तक्षक सर्प के डंसन से मृत्यु होगी, इसका मतलब मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन तभी ब्राह्मणों ने कहा ये निश्चिंत हो जाइएगा, काटेगा इसको तक्षक सर्प ही, मरेगा ये उसी से, पर इसको मुक्ति मिलेगी। कैसे मिलेगी? बोले एक आचार्य इसके जीवन में आएंगे और वो आकर के अपनी सुंदर वाणी से प्रवचन सुना करके इसको मुक्त करके जाएंगे, इसको मुक्ति दिला के जाएंगे। कहने का अभिप्राय समझे? सर्प दंशन भी मुक्ति में बाधा बन जाता है। मुक्ति की कई बाधाएं हैं, मुक्ति होने में कई बाधा बन जाती हैं, लेकिन यदि एक आचार्य आपके ऊपर विराजमान है तो वे आचार्य हर प्रकार की बाधाओं से निकाल के मुक्ति प्रदान करा ही देंगे। मुक्ति मतलब ठाकुर जी की प्राप्ति करा ही देंगे। इसके जीवन में एक ऐसे आचार्य आएंगे जिनकी कृपा से इसको मुक्ति मिलेगी, इसलिए आप निश्चिंत रहो। ब्राह्मणों ने परीक्षित जी के बारे में सब बातें बताई। तत्पश्चात धीरे धीरे परीक्षित बड़े होने लगे। एक बार अर्जुन द्वारिका गए, लौट करके महीनों बाद आए और आकर के उन्होंने एक समाचार सुनाया। क्या? कि जिनकी कृपा से हम राज सिंहासन पर बैठे हैं, जिनकी कृपा से हस्तिनापुर पर राज्य कर रहे हैं, जिनकी कृपा से हमने महाभारत युद्ध जीता, भैया हमारे प्राण धन श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। और ये बात सुनते ही युधिष्ठिर अपने सिंहासन से खड़े हो गए, तुरंत अपना मुकुट उतार कर सिंहासन पर रख दिया। अर्जुन सच बताओ ये सत्य है? बोले हाँ। ठाकुर जी लीला पूरी करके चले गए। और ये बात सुनते ही पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। कहते हैं कुंती भुआ ने तो उसी समय प्राण त्याग दिए जैसे ही सुना कि कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। राज सिंहासन पर अभी बाल अवस्था के परीक्षित बैठे हैं। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। ब्राह्मणों के आश्रय में रहकर के परीक्षित ने राजनीति सीखी, विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। परीक्षित का राज्य बहुत सुंदर चल रहा था। लेकिन एक दिन परीक्षित जब भ्रमण को निकले तो क्या देखते हैं कि एक बैल के 3 पैर कटे हैं, चौथा पैर एक व्यक्ति काट रहा है। ये वृषभ ही धर्म है जिसके 3 पैर काट दिए हैं और चौथा पैर भी काटने का प्रयास जो कर रहा है, यही कलयुग है। सत्य, दान, दया और पवित्रता 4 पैरों पर धर्म खड़ा रहता है। दान, दया और पवित्रता 3 पैर धर्म के कट गए हैं, केवल एक सत्य पैर पर कलयुग में खड़ा है और कलयुग उसको भी काट रहा है। परीक्षित ने जैसे उस व्यक्ति को देखा तलवार निकाल के मारने लगे, शरण में आ गया। बोले महाराज मुझे मत मारिए, मुझे मेरा परिचय तो समझ लीजिए, मैं कौन हूं। बोले कौन हो तुम? बोले मैं कलयुग हूं। परीक्षित बोले तुम कैसे आ गए? बोले मैं आज नहीं आया था, जिस दिन श्री कृष्ण धराधाम से अपनी लीला पूरी करके गए उसी दिन आ गया था मैं। उस दिन द्वापर विराम हो गया, मेरा प्रारंभ हो गया। इसका मतलब समझते हैं बंधु? जब तक धर्माचरण पृथ्वी पर है तब तक अभी भी घोर कलयुग नहीं आएगा।
जिस दिन कथाएं होनी बंद हो जाएंगी, जिस दिन तिलक लगने बंद हो जाएंगे, जिस दिन शिखा रखनी बंद हो जाएगी, जिस दिन गौशालाएं से गाय चली जाएंगी, जिस दिन वैदिक मंत्र बोलने वाले, नाम जप करने वाले जब तक पृथ्वी पर हैं तब तक कलयुग है, पर घनघोर कलयुग तब भी नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन पृथ्वी पर एक व्यक्ति भी भगवत भाव वाला नहीं बचेगा, उसी दिन घोर कलयुग आ जाएगा। जिस दिन कथाएं होनी बंद हो जाएंगी, गौ सेवा विराम ले लेगी, माथे से तिलक और शिखा उड़ जाएगी, उसी दिन घनघोर कलयुग आएगा। ठाकुर जी के चरण जब तक पृथ्वी पर थे तब तक कलयुग नहीं आया, ठाकुर जी के उठते ही कलयुग का प्रवेश हो गया। कलयुग ने कहा मैं तो आ गया, अब नहीं जाऊंगा। परीक्षित बोले तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं अपने बल से तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। बोले कि महाराज ब्रह्मा का नियम है, ब्रह्मा ने सब नियम से बनाया है, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, अब मेरी बारी है, मुझे कैसे, ब्रह्मा की कृति से आप विपरीत नहीं जा सकते। हां एक काम हो सकता है। बोले क्या? कुछ स्थान नियुक्त कर दीजिए, मैं वहीं रहूंगा, ये मेरा वचन है कि उन स्थानों को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तब परीक्षित ने 4 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, ये 4 स्थान प्रदान किए। द्यूतम यानी जुआ, पानम यानी मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, पर स्त्री पर पुरुष संग और हिंसा। इन 4 स्थानों में कलयुग निवास करता है। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, पुनः याचना की कलयुग ने कि एक स्थान और दीजिए। तब अनीति से कमाया गया धन, ये 4था स्थान, 5वां स्थान दिया। मतलब ये 5 जगह पे कलयुग रहता है। जुए में रहता है, भक्ष भक्ष सेवन में रहता है, मदिरा पान में रहता है, पर स्त्री और पर पुरुष के संग में रहता है, कलेश लड़ाई झगड़ा मारकाट में रहता है, और बिना मेहनत से कमाए गए धन में रहता है। ये 5 स्थान हैं कलयुग के। हमारे जीवन में जितनी विकृतियां आ रही हैं, इन 5 में कहीं हमारा प्रवेश हो जाएगा तो विकृति आनी स्वाभाविक है। और हमें सबसे ज्यादा लगता है 5वां वाला, बिना मेहनत से कमाया गया धन, इसमें हम ज्यादा प्रवृत्त हैं, इसलिए कलयुग का हमारे जीवन पर, बुद्धि पर आक्रमण होता रहता है। लेकिन हम लोग कथा सुनने वाले लोग हैं, हमको लगता है कि जुआ वुआ कम खेलते होंगे लोग, मदिरा पान भक्ष भक्ष कम होता होगा। नहीं, तादाद इतनी ज्यादा है जुआ खेलने वालों की कि हम भक्तों की संख्या कम पड़ेगी उनके आगे। मदिरा पान, अरे कोरोना में सब बंद हो गया, पर यही बंद नहीं हुए। क्यों? इकोनॉमी इनसे चल रही है देश के। मदिरा पान भक्ष भक्ष सेवन, हमें लगता है, हम क्योंकि भक्त लोग हैं ना, हमें लगता है कि भाई मांस मदिरा लोग कम ही खाते पीते होंगे ना। स्टॉक के स्टॉक खत्म हो जाते हैं एक एक दिन में, ट्रक के ट्रक खत्म हो जाते हैं एक एक दिन में, एक एक। अच्छा एक चीज और देखो, नगर में आप घूम के देखोगे मिठाई की दुकान ज्यादा है, जलेबी पकौड़ी कचौड़ी की दुकान ज्यादा हैं, मदिरा पान मांस की दुकान 2-4 ही होंगी, लेकिन फिर भी हलवाई से ज्यादा पैसे वाले वो हैं जो मदिरा बेचते हैं। 1-2 दुकानों में ही उनका इतनी कमाई हो जाती है कि महाराज एकड़ों जमीन खरीद रखी है उन्होंने। कैसे? कलयुग का प्रभाव है। हमें आपको लगता है कि ये सब नहीं होता होगा संसार में, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन सब चल रहा है। कलिकाल से यदि बचना है, कलिकाल में आप जन्मे हो, इससे बच नहीं सकते, पर इन 5 स्थानों का अगर आपने परहेज किया, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना और जात रूप मदात प्रभो, तो हो सकता है कि कली आपकी मुक्ति में बाधा ना बने। सब दुखी हैं संसार में, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिल रहा किसी को भी।
तो ये प्रश्न है हमारा कि जब इतनी मेहनत करने के बाद भी सुख नहीं मिलता तो हम कर्म करते ही क्यों हैं? हमें कर्म करने की आवश्यकता ही क्यों है? आप लोग अपने जीवन को थोड़ा सा रिवर्स करके देखिए एक बार। जब स्कूल में थे तो क्या लगता था? बोले 12th पास हो जाए फिर तो मेरी मौज ही मौज है। 12th पास करने के बाद कॉलेज आ गया, अब कॉलेज में लग रहा है बस ग्रेजुएशन हो जाए फिर तो मेरी मौज ही मौज है। ग्रेजुएशन हो गई, अब जॉब लग जाए फिर तो मेरी मौज ही मौज है। जॉब लग गई, अब मेरी सैलरी तो बढ़े तब तो मौज आवे। सैलरी भी बढ़ने लगी, अब इस सैलरी को इकट्ठा करके घर खरीदना है फिर तो मेरी मौज है। घर खरीद लिया, एक सुंदर सी कन्या से ब्याह हो जाए फिर तो मेरी मौज है। ब्याह भी हो गया, ज्वालामुखी आई घर में। ब्याह के प्रथम वर्ष पत्नी चंद्रमुखी, दूसरे वर्ष सूर्यमुखी, और फिर जीवन भर ज्वालामुखी। और पतिदेव हो जाते हैं अंतर्मुखी। तो बस एक पुत्र हो जाए घर में फिर तो मौज है। पुत्र हो गया, एक पुत्री हो जाए मौज, इनके ब्याह हो जाए फिर मौज है। मौज करते 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 सोचते सोचते एक दिन बेचारे खुद ही राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, मौज नहीं आई जीवन में। व्यक्ति ने हर दिन सोचा था कि इसके बाद मेरी जीवन में खुशी आएगी, आनंद आएगा, सुख आएगा, पर नहीं आता। वो जैसे ही उस स्थिति में पहुंच भी जाता है तो वहां जाते ही सामने दिखाई देता, ओहो एक ही लहर से लड़ा था, सामने तो सुनामी है। नहीं बच पाता कोई भी। तो फिर हम कर्म ही क्यों कर रहे हैं? जब दुख ही आना है तो, सुख मिलना नहीं तो फिर कर्म क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर देते हुए क्या कहते हैं? बोले सेयम भगवतो माया, ये भगवान की माया है। अगर व्यक्ति को एक क्रिया करने पर जो वो चाहता है वैसा सुख मिल गया तो वो पुनः परिश्रम करके और आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं रुक जाएगा, वहीं स्थिर हो जाएगा। और वहीं स्थिर हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा? इसलिए ठाकुर जी क्या करते हैं, जैसे अभी गर्मियां शुरू हो जाएंगी कुछ दिनों में तो फिर लू चलेगी, गर्म लू, लपटें उड़ेंगी। और महाराज वो इतनी गर्म लगती हैं, इतनी पीड़ा देती हैं, लेकिन उस लू भरी हवा में कभी कभी घने बादल आ जाते हैं तो एक ठंडी हवा आती है। और वो भयंकर गर्म हवा में जब ठंडी हवा स्पर्श करती है, आहा कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन वो कितनी देर के लिए आती है? थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही हमारा जीवन है। जीवन में लू ही चलनी है, लू की ही ब्यार आनी है। बीच बीच में ठाकुर जी ठंडी हवा की थोड़ी सी एक झोंका देकर के हम लोगों को आश्वासन दे देते हैं। बोले नहीं नहीं, सुख भी है, करो तो सही, मेहनत आएगा, लेकिन आता नहीं है, आता ही नहीं है। इसका उत्तर वैसे है क्या? सुख आएगा कैसे? एक बात बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, यहां देखो, सुख आएगा कैसे? हम लोग क्या सोचते हैं कि बहुत सामग्री इकट्ठा करने से, बहुत कुछ जीवन में लेने से, बहुत उपलब्धियां प्राप्त करने से, बहुत संपर्क बना लेने से शायद जीवन में सुख आता है। नहीं, जितने अकेले हो उतने खुश हो, उतने प्रसन्न हो। मतलब त्यागात शांति अनंतरम। जितना त्याग करोगे, जितना छोड़ते चलोगे, जितना अकेले रहने का प्रयास करोगे, उतने सुखी हो। भैया देखो, माताएं बहनें हाथ में चूड़ियां पहनती हैं, वो एक के बाद दो भी अगर हो जाती हैं ना तो भी बजती हैं, तो भी आवाज आती रहती है। और वहां इतनी सारी पहन ले तो वो बजती ही रहेंगी। हम लोग ऐसे ही हैं। लेकिन वही चूड़ी अकेली रह जाए, एक कंगन हाथ में रह जाए तो फिर स्वर नहीं आता। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति व्यवहार में ऐसा दिखाए कि वो सबका है और सब उसके हैं, लेकिन अंतर्भाव से बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रति रही हैं। ये सब तो केवल व्यवहार है, सब तो केवल आडंबर नाटक है कि भाई तू भी मेरो, तू भी मेरो, तू भी मेरो।
पर वास्तव में तो केवल गोपाल जी मेरे हैं और कोई मेरा नहीं। वो व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है जिसके संपर्क कम है, जिसका विस्तार कम है, जिसकी उपलब्धियां कम हैं, जो हर चीज में थोड़ा कम ही है, वही सुखी है। जो हर चीज में निपुण है, विस्तार भी खूब है, व्यापार भी खूब है, धन भी खूब है, संपर्क भी खूब है, दिखता है कि वो सुखी है, उससे ज्यादा डिप्रेस्ड व्यक्ति कोई नहीं होता। वो बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है। इसलिए बंगाली भाषा में कहते हैं, जोरी तोरो दक्ष ने क्यों माया से तोबे एकला चलो रे, अकेले चलो, अकेले रहो, मन से अकेले ही रहो। सबको दिखाओ कि हाँ तुम उनके हो, लेकिन किसी को स्वीकार मत करो, तो सबसे ज्यादा सुखी हो। त्यागात शांति अनंतरम, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। जीवन के सफर में जितना हो सके अकेले रहो। आगे विदुर मैत्रेय संवाद चलता रहा। तत्पश्चात सृष्टि प्रसंग, और उसमें स्वयंभू मनु शत्रुपा के 3 पुत्री और 2 पुत्र, प्रियव्रत उत्तानपाद, आकुति देवहूति प्रसूति। देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। इन्हीं के घर 9 पुत्री और 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का निरूपण करते हुए ज्ञानोपदेश दिया मैया को और मैया के अनेक प्रश्नों के उत्तर देते हुए कपिल भगवान ने मधुरतम सांख्य शास्त्र सुनाया। तत्पश्चात भगवान के बाल भक्त श्री ध्रुव जी की कथा आती है। एक छोटे से भक्त हैं ठाकुर जी के, जिनका नाम है ध्रुव। अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा हुई, लेकिन पिता ने छोटी पत्नी के गर्भ से जन्मे बालक उत्तम को गोद में बैठा रखा था और छोटी मां ने बैठने से मना कर दिया। कह दिया कि अगर पिता की गोद में बैठना है तो वन में जाकर के भजन करो, ठाकुर जी प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहें तो कहना मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं। ध्रुव जी महाराज रोते हुए मां के पास आए। मां को जब पता चला कि छोटी मां ने डांटा है तो ध्रुव जी को समझाया, बेटा उन्होंने डांटा नहीं बल्कि तुम्हें भगवत आश्रय लेने के लिए प्रेरित किया है। मैं तो तुझे सत्संग में ले जाती हूं, लेकिन छोटी मां ने तो स्पष्ट कह दिया भगवान के पास जाओ। बेटा जो भगवत मार्ग दिखावे वो शत्रु नहीं होता, वो तो गुरु होता है। ध्रुव जी को ऐसे समझाया कि 5 वर्ष के ध्रुव जी छोटी सी अवस्था में ही वन में चले गए। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ध्रुव जी महाराज को ज्ञान उपदेश दिया। नारद जी महाराज ने 12 मंत्र प्रदान किया। 5 महीने तक ध्रुव जी ने भगवान का भजन किया। प्रथम मास जैसे ही लगा है, ध्रुव जी महाराज बड़ी कठोरता से भगवान का स्मरण कर रहे हैं। बंधुओं, कठोरता से नहीं, मैं अपनी बात को स्पष्ट करूं, कठोरता से नहीं, उत्सुकता से। तप में कठोरता होनी चाहिए, तप में, भजन में, साधन में कठोरता होनी चाहिए, यह आवश्यक नहीं, उत्सुकता होनी चाहिए। उत्सुकता में और कठोरता में जमीन आसमान का अंतर होता है। कठोरता में व्यक्ति अपने आप को कष्ट देता है और कष्ट देकर के अपने प्रेमी को दिखाता है, देखो तुम्हारे प्रेम अग्नि में मैं कैसे जल रहा हूं। पर उत्सुकता में व्यक्ति कठोर परिस्थिति में जाकर के भी मुस्कुराता रहता है, वो उत्सुकता कहलाती है। इस विषय को ध्यान दोगे तो समझ में आएगी बात। उत्सुकता ज्यादा आवश्यक है, कठोरता नहीं। उत्सुक होकर के ध्रुव जी महाराज ने भगवान का भजन किया और 5 महीने में इतनी उत्सुकता का प्रमाण दे दिया कि 5 महीने में ठाकुर जी, सब देवी देवता ठाकुर जी के पास गए और जाकर के कहने लगे, नाथ अपने इस भक्त को दर्शन देने जाइए। ठाकुर जी बोले हम दर्शन देने नहीं जाएंगे,
क्यों? बोले हम दर्शन करने जाएंगे, ध्रुव का दर्शन करने जाएंगे। और श्री गरुड़ पर विराजमान होकर के श्री ठाकुर जी ध्रुव जी के पास आए और आकर के श्री ध्रुव जी महाराज को दर्शन प्रदान किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज अपनी स्तुति में कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी को आराधन करना चाहिए। क्यों? अरे भैया, हमारे नेत्रों में देखने की सामर्थ, कानों में सुनने की सामर्थ, हाथ में क्रिया की सामर्थ, सब सामर्थ ठाकुर जी ने प्रदान की। सामर्थ देने वाले को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। हमें किसी ने अगर अपनी गाड़ी दी हमारी जरूरत पड़ने पर, तो हम जीवन भर उसका एहसान नहीं भूलते। और ये बात याद रखिएगा, सबसे बड़ा पाप क्या है पता है? एहसान फरामोश, कृतघ्नता। आपकी किसी ने जरूरत पड़ने पर सहायता की और आपने फिर बाद में उसको ही बिसरा दिया, ये बहुत बड़ा पाप है। और ये हम सब कर रहे हैं इस पाप को। आप कहोगे कैसे? ठाकुर जी ने नेत्र दिए जिनसे हम पूरी दुनिया देखते हैं, पर इन नेत्रों से कभी ठाकुर जी को धन्यवाद कहा? इन कानों से पूरी दुनिया के स्वर सुनते हैं, पर इन कानों से कभी ठाकुर जी को धन्यवाद कहा? जीव में बोलने की और स्वाद लेने की सामर्थ्य ठाकुर जी ने दी, पर जीव से कभी धन्यवाद कहा? भुजा बल, चरण बल, बुद्धि बल, मन बल, सबको बलवान ठाकुर जी ने किया, लेकिन हमने कभी ठाकुर जी को धन्यवाद नहीं किया। ध्रुव जी महाराज क्या कह रहे हैं? अपने रोम रोम से ठाकुर जी को धन्यवाद कहो कि मेरी सामर्थ्य नहीं थी, ये आपने कृपा की। किसी का जन्मदिन था, मेरा ही था समझो। एक बार हुआ भी है, सत्य घटना। एक बार हमारा जन्मदिन था, विदेश में थे कहीं, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा गिफ्ट दिए। एक मैया ने चश्मा दिया, किसी ने जूते दिए, किसी ने घड़ी दी, किसी ने जैकेट दी, किसी ने कुछ दिया। तो एक भैया मुझसे बोले, आज सबसे बढ़िया तोहफा आपको किसने दिया? तो तब मैं 22 वर्ष का हुआ था। तो मैंने कहा, सबसे बढ़िया तोहफा 22 साल पहले ठाकुर जी ने दिया, ये शरीर। आपने चश्मा दिया, पर नेत्र ही नहीं दिए होते ठाकुर जी ने। तो आपने घड़ी दी, पर ठाकुर जी ने हाथ ही नहीं दिए होते। तो आपने पादुका दी, लेकिन ठाकुर जी ने चरण ही नहीं दिए होते। तो आपने कपड़े दिए, ठाकुर जी ने शरीर ही नहीं दिया होता। तो बंधुओं, जन्मदिन मनाने वाले लोग बहुत ध्यान से सुनिए। जन्मदिन पर उत्सव क्यों मनाना चाहिए? जन्मदिन पर उत्सव मनाने का अधिकार केवल उसको है जो ठाकुर जी की भक्ति में आ चुका है। क्यों? वो इस बात से उत्सव मनावे कि हे नाथ, आज मैं आपकी कथा सुनने जाता हूं, मैं वृंदावन परिक्रमा करने जाता हूं, गिरिराज जी की तलेटी जाता हूं, संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं, मेरे घर पर संत आते हैं, भोजन बना के पवाता हूं। ये सब सेवा करने के सौभाग्य मुझे मेरे शरीर से मिला और ये शरीर आपने मुझको दिया। इसलिए आज के दिन में उत्सव मना करके आपको धन्यवाद कह रहा हूं कि आपने मुझे शरीर दिया। जो इस शरीर से भक्ति भजन नहीं करते, उनको जन्मदिन मनाने का अधिकार नहीं है। क्यों? कितने साल के हो गए भैया? 28 साल के हो गए। ले 1 लाख में से 28,000 खर्च हो गए और आप उत्सव मना रहे हो। 1 लाख में से 50,000 अगर चोरी हो जाए तो आप उत्सव मनाओगे ना? लेकिन हम सब वही करते हैं, हर जन्मदिन पर उत्सव मनाते हैं। ओहो, हम तो अब 30 साल के हो गए। वो 50 साल में क्या होती है? सिल्वर जो गोल्डन होती है, गोल्डन। सिल्वर तो 25 में होती है। अरे शादी का तो, वो ब्याह का, वो जन्मदिन तो मनाते भी हैं, शादी का भी मनाते हैं, सिल्वर, फिर उसके बाद गोल्डन। अगर कोई व्यक्ति 100 पार कर जाए तो उसकी डायमंड होती है। वो डायमंड है।
लेकिन भैया हम आप सब जो इस पंडाल में बैठे, हमको जन्मदिन मनाने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि हम इस बात से जन्मदिन मनाते हैं कि नाथ इतने वर्ष पहले आपने शरीर दिया और इस शरीर को हमने आपकी सेवा में लगा रखा है, इसलिए हम इस शरीर को प्राप्त करने का उत्सव मना रहे हैं। जो व्यसन करते हैं, जो मांस खाते हैं, जो मद्यपान करते हैं, केवल शरीर से उपभोग करते हैं, उनको तो रोना चाहिए। क्यों? मांस खाने के लिए 100 साल मिले थे, 25 साल खत्म हो गए, तो रो। 50 साल खत्म हो गए, अब पीने को बस 2-4 साल और बचे, तो रोना चाहिए उनको। तो उत्सव तो हमें मनाने का अधिकार है। और एक बात और कहें बंधुओं, कम से कम इतना प्रयास कीजिए कि आप अपने जन्मदिन पर कोई भी भौतिक क्रिया ना करो, ठाकुर जी का उत्सव मनाओ। और ये लोग करते हैं, सुबह सुबह तो गौशाला जाते हैं, सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, सुबह सुबह दान पुण्य करते हैं। 12 बजने के बाद जैसी दोपहर होने लगती है, फिर वो सुबह का शुभ कर्म पार्टी में परिवर्तित होता चला जाता है। रात्रि आते आते तो अलग ही होता है फिर कुछ। नहीं, 24 घंटे ठाकुर जी का ही स्मरण करो, ठाकुर जी का भजन करो, ठाकुर जी का ही उत्सव मनाओ कि आज आपने हमको शरीर दिया नाथ। यही बात श्री ध्रुव जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि आपने शरीर दिया, इस शरीर को प्राप्त करने का नाथ मैं आपको धन्यवाद कहता हूं कि आपने मुझे शरीर दिया, इससे मैं आपका भजन कर रहा हूं। और दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं कि भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम ममलाशयानाम येनांजसौल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवद्गुण कथामृतपानमत्तः। हे नाथ, मुझे एक व्यसन लगा दीजिए। बोले कैसा व्यसन? मुझे आपकी कथा सुनने का व्यसन लग जाए नाथ। इतनी सुंदर बात लगती है मुझको ये ध्रुव जी की कि इन्होंने व्यसन क्यों कहा। बोले व्यसनी व्यक्ति जो होता है वो अपने व्यसन के प्रति बहुत जिम्मेदार, ईमानदार होता है। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से देखिए, सुनिए। व्यसनी व्यक्ति जो होता है बहुत ईमानदार होता है। किसके प्रति? अपने व्यसन के प्रति। सुबह उठते ही व्यसन करेगा, दोपहर होते ही व्यसन करेगा, रात्रि होते ही फिर व्यसन, सोते सोते एक बार व्यसन और कर लेता है। इतना ईमानदार होता है महाराज। उसको केवल मौका चाहिए और मौका पाते ही वो अपना व्यसन करता है।